सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई आप लोगों ने जो है आज भम्मू की दुनिया वाला व्लॉग देख लिया होगा। और व्लॉग के बाद हुआ क्या कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स जो हैं लखनीत के अगेंस्ट थे और जो कि अप्रूव किए गए हैं। और अब क्यों अप्रूव किए गए हैं नहीं पता भाई, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन इसके पीछे का ना एक सच है, वो अभी मैं बताऊंगी। पहले आप ये कमेंट पढ़ लो जहां लखनीत ने कमेंट किया हुआ है, नकल के लिए अकल चाहिए, इन लोगों के लिए तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। ये तो बोला है इन्होंने चिंटू के लिए। तो चिंटू ने, आपको पता ही है कि कल एक लगाया था स्क्रीनशॉट और सारी पोस्ट वहाँ से डिलीट थी और उनके जो फॉलोअर्स आई थिंक 1.5 के थे। तो उसी चीज़ पे इन्होंने जो है ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। एक्चुअली 1,500 फॉलोअर्स और पोस्ट है ही नहीं। और दूसरी बात कि जो वो आईडी थी ना जिससे कि नीतू के लिए बहुत गंदी चीज़ें की गई थी, तो उस आईडी का नाम बदल के लखनीत लव कर दिया था। और उसके बाद जो है अबाउट में जो भी था वो सब वो हटाना भूल गए थे। तो ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और उसके बाद जो है बोलते हैं कि भाई ये तो देखो ये इन्हीं की आईडी थी, ये अपनी आईडी से ही ये सब करवा रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा। और दूसरी बात ये कि अगर देखो इनका नाम ही नहीं लिया गया, सिर्फ एक फैन पेज के लिए बोला गया है, तो इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आपको थोड़ी बोला, डायरेक्ट नाम थोड़ी ले लिया कि भाई आपने ही किया है, नहीं फैन पेज को बोला है कि भाई, तो इनको ऐसा क्यों लगा कि हमारे लिए बोला है? तो वही है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, कहीं ना कहीं भाई इन्वॉल्व होंगे तभी इनको जो है आज इतनी सारी कम्युनिटी इकट्ठी करनी पड़ रही है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए जा रहे हैं और जाटों की पावर दिखाई जा रही है कि भाई जाट ये वो, मुजफ्फरनगर पूरा साथ है, ये है। तो भाई जाटों ने ऐसे काम कभी नहीं किए थे, जाटों का इतिहास है और बहुत अच्छा खासा इतिहास है उनका। और बात करें यहाँ पे कम्युनिटी की, तो जाट या फिर कल को पहाड़ी, ये सब ऐसे ऐसे करने लगी तो ये युद्ध तो पता नहीं कितना लंबा ही खिंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें मत करो और अगर गलती की है तो उसको एक्सेप्ट भी करो। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई कौन जो है बार बार जो है कमेंट को, वहाँ पे जो लखनीत के खिलाफ कमेंट्स किए जाते हैं उनको लाइक करता है और उसके पीछे है कौन? एक्चुअली सब लोग देखो भम्मू को और अंकल को गलत समझते हैं कि भम्मू की दुनिया जो चैनल है वो भम्मू का ही है, तो भम्मू ही सारा दिन जो है बैठ के कमेंट्स अप्रूव करती होगी, भम्मू ही सारा दिन बैठ के अपना लाइक करती होगी जो भी अगेंस्ट कमेंट आए। तो नहीं, इस चीज़ को जो है लखन ने एक चैनल पे लाइव चल रही थी, वहाँ गए थे, वहाँ पे बोला जाके, और उन्होंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक्चुअली क्या है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल देसी हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बनावटी करके बोलना है, ये है वो है, तो वो बिल्कुल देसी हैं। और भाई जो उनके मुंह में आता है, जो उनके मन में आता है वो चीज़ वो बोलते हैं, क्योंकि गांव देहात में ऐसा ही बोला जाता है। और उनको सोशल मीडिया का भी इतना नहीं पता। उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी जो है ना तो कमेंट करती है, ना ही कमेंट लाइक करती है, इवन वो पढ़ती भी नहीं है। इसके पीछे कोई और ऐसा आज से 1 महीने पहले हुआ था जब मेरे खिलाफ एक कमेंट आया था। और वो कमेंट कुछ ऐसा था कि आंटी आप लखन को पैसा देना बंद कर दो और नीतू अपने आप ही भाग जाएगी। उस कमेंट को किसी ने लाइक किया हुआ था और मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट आया। जब मैंने स्क्रीनशॉट देखा तो मैंने घर पे जो है उसी टाइम कॉल किया अपनी मम्मी को, बोला कि ये सब क्या है। तो मेरी मम्मी ने, मैं कॉल पे ही था, पूरी टीम को बोला कि किसने किया, तो सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगे, इसने किया है उसने किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है ये सब हटाओ जल्दी से। वो चीज़ जब कॉल कट गई उसके बाद फिर एक स्क्रीनशॉट आया और फिर मैंने वही स्क्रीनशॉट था कि देखो आपके लिए लाइक किया हुआ आपकी मम्मी ने। एक्चुअली उन्होंने लोगों को यही बताया कि इन सब के पीछे मेरी मम्मी नहीं है, इन सब के पीछे है टीम, और जो कि बहुत गंदा गेम खेल रही है इस टाइम पे। और जो फ्रंट पे जो है ना, जिनको मोहरा बनाया जाता है, वो है मम्मी पापा। मतलब पहले तो उनको इतना उकसा दिया भी जाता है पीछे से, ठीक है, फिर वो फ्रंट पे आके जो है इतना ज़्यादा पीछे से भर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं, आके फिर वो कमेंट भी करते हैं गुस्से में। और जैसे कि अंकल ने बोला कि भाई मुझे उकसाया जाता है, तब जाके मैंने वो कमेंट किया, मैंने ऐसे कमेंट नहीं किया, वरना आज से पहले तो कभी कमेंट नहीं किए थे। मुझे जब लोग गंदा गंदा लिखेंगे तो 10 लिखेंगे तो एक बार तो मैं भी बोलूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। उनको देखो बैठ के और अपनी टीम से बात करनी चाहिए कि भाई कोई भी अगर देखो ऐसे अगेंस्ट कमेंट आता है उसको आप अप्रूव नहीं करोगे, और अप्रूव करोगे तो आप ही उसके जिम्मेवार होगे वहाँ पे। और इधर से लखन के लिए भी बोला जाता है, जैसा कि वो लोग बोलते हैं कि इधर से हमारे लिए जब हेट कमेंट्स आते हैं तो ये लाइक करते हैं, क्यों लाइक करते हैं? तो भाई इनके लिए भी है कि भाई अगर आपके मम्मी पापा के खिलाफ कोई भी ऐसा कमेंट आता है तो प्लीज़ आप उसको अप्रूव ही ना कीजिए, लाइक तो बड़ी दूर की बात है।
तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि भाई जो भी हेट कमेंट्स जो करता है या फिर उसको जो लाइक किया जाता है उसके पीछे ये लोग नहीं है, उसके पीछे होती है टीम। जैसा कि आज व्लॉग आया, व्लॉग में मतलब पूरा यही बात होती रही कि केस करने वाली और बहू बेटियों के ऊपर जो है गंदी गंदी चीज़ें की गई, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया है और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने कमेंट भी किए कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा आपको आज लखन के साथ देख के। तो प्लीज़ पूरी फैमिली जैसे पहले दिखती थी वैसे ही फैमिली बहुत अच्छी है, तो दोबारा से सब चीज़ जो है ना आ जाए। और आंटी भी वहाँ पे बोलती हुई नजर आई कि भाई हम देखो बहू बेटी के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो उसमें, ठीक है। मैं अपने लिए बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे को भी गंदे कमेंट्स आए हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब गंदी चीज़ें अगर बहू के लिए कल को घर की इज्जत है तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहीं पे जो है रिक्की ने भी बोला कि अगर ये स्टेप पहले उठा लिया जाता तो शायद आज इतनी नौबत ना आती। तो मुझे शायद ये लगता है कि पहले सिर्फ कमेंट्स होते थे, तो अभी जो है पेज बना के जहाँ गंदी गंदी पिक्चर्स जो डाली गई हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, इसलिए शायद ये स्टेप उठा है। और रही बात कमेंट्स की, तो कमेंट्स करने वालों को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आप उनको तभी रोक सकते हैं या तो आप उनके कमेंट्स डिलीट कर दें या फिर उनको जो है आप होल्ड पे रखें। बस जो कमेंट अच्छा आएगा उसको आप अप्रूव कर दो, जो नहीं आएगा आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कमेंट्स का बस इतना ही हो सकता है। और भाई कल जो है उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया है, जो उनका गोल्डन प्ले बटन आया था और आए हुए उसको शायद 3 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया था सेलिब्रेशन क्योंकि घर में इतना मन मुटाव अभी चल रहा था। सोच रहे थे सब पूरी फैमिली इकट्ठी हो तो हम जो है अपना गोल्डन प्ले बटन ओपन करें और सेलिब्रेशन करें। तो कल उसका सेलिब्रेशन भी हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे पिक्चर्स भी देख के। उस पर एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे या शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। वहाँ पे लखन भी गए थे, सिर्फ और सिर्फ नीतू नहीं थी, बाकी पूरी फैमिली थी। हो सकता है अभी कुछ चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो शायद वही टाइम ले रही होंगी कि भाई थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तो शायद जो है ना टाइम के साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो वो चीज़ें भी आगे आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो थर्ड पर्सन ने इंटरफेयर किया है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं। करे सैंडी की, तो सैंडी के लिए भी उन्होंने बोला है कि सैंडी को भी जो है बहुत गंदा गंदा बोला जाता है, पता नहीं क्यों लोग उसको लालची समझते हैं, लोग उसको ऐसा समझते हैं, लोग उसका वैसा समझते हैं। तो उसको भी हेट सबसे ज़्यादा तब मिली जब उसने कीर्ति के लिए ऐसा ऐसा बोला, उधर से कीर्ति ने बोला। तो ये चीज़ शायद मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी वहीं ख़त्म हो जाती अगर जो बड़े दो पेरेंट्स हैं वो बैठ के उन दोनों को समझाते, या उसी टाइम जो है फर्स्ट जब ये चीज़ें हो रही थी फ्रंट में आके जो है उन दोनों को डांटते या बिठा के समझाते, कुछ भी ऐसा करते, ये शायद ये चीज़ें आज इतनी बड़ी नहीं होती। और रही बात रिक्की की, रिक्की ने जैसा बोला कि कमेंट्स के लिए ये वो, तो भाई सोशल मीडिया पे अभी ये तो सिर्फ यूट्यूबर्स हैं, अगर आप बॉलीवुड की तरफ जाके देखें तो ट्विटर पे ना जाने कितने ही डेली कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो लोग कभी मतलब चू तक नहीं करते, इवन कोई कंप्लेंट नहीं करते, कोई एफआईआर नहीं होती कमेंट्स वालों के खिलाफ। क्यों नहीं होती? उनको पता है कि अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो सभी तरह के लोग होंगे भाई, कुछ हमें पसंद भी करेंगे और कुछ ना पसंद भी करेंगे। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए यहाँ पे अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और रही बात ये चीज़ कि भाई सब लोग जो है उनको हेट देते हैं कि कमेंट्स देखो लाइक किया, तो ये चीज़ जो है लखन ने क्लियर करी और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी ताकि लोगों के माइंड में ये चीज़ें ना जाएं कि देखिए उनकी मम्मी लाइक कर रही है, देखिए उनके पापा लाइक कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कमेंट आया। तो इन सब के पीछे जो है टीम है और टीम ही कर रही है ये सब चीज़ें। तो आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके बताना। और देखिए ये जो कमेंट वाला जो खेल चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लाइक करना ना लाइक करना। और टीम को भी समझना चाहिए भाई ऐसे ये चीज़ें ना करें कि दूसरे पहले ही जो बंदे हर्ट हैं वो और ज़्यादा हर्ट हो अपने अगेंस्ट ऐसे कमेंट देख के। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।